अति दुर्लभ अवसर है जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य का जब उदय होता है तब कहीं मानव के जीवन में ऐसे अवसर संप्राप्त होते हैं। आज वह विश्वपुर की धरती भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही होगी। यहाँ एक से एक महान विभूति का आगमन, एक से एक संतों का आगमन, आशीर्वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि संत तीर्थ में नहीं रहते। संत जो होते हैं वो तीर्थ में नहीं रहते। संत जहां जाते हैं मेरे भाई, वहां की धरती को ही तीर्थ बना दिया करते हैं। आज वह विष्णुपुर नहीं, आज वह विष्णुपुर अयोध्या और मथुरा से किसी भी मामले में कम नहीं है। अयोध्या मथुरा से भी तुलना करना हमें लगता है नारानी हो जाएगी। अयोध्या में एक राम जी निवास करते हैं, मथुरा में एक कन्हैया निवास करते हैं, आज विष्णुपुर में 3300 कोटि देवता निवास कर रहे हैं। आज यह तीर्थ पर्याप्त बना हुआ है विष्णुपुर की धरती। और मेरे भाई विचार करें, यह विष्णुपुर की धरती वो धरती है जिस धरती पर पूज्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल का अंतिम चातुर्मास किया था। और इसी विष्णुपुर के चातुर्मास के बाद अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज का शरीर शांत हो गया था। लगता है विष्णुपुर की धरती चाहे कभी से लेकर आज तक सोच रही होगी कि आज इस विष्णुपुर की बाबा धरा पर चातुर्मास करने के बाद एक सन्यासी, एक दंडी महात्मा का शरीर शांत हुआ है। तो जब तक एक सन्यासी को मैं जन्म नहीं दे दूंगी तब तक मैं सन्यासी गरीब से उम्मीद नहीं होगी। और आज विष्णुपुर की धरती एक सन्यासी को जन्म देकर, एक दंडी को जन्म देकर, एक दंडी को जन्म देकर आज विष्णुपुर की धरती भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती होगी। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के प्रति माता पिता की जो वात्सल्य की भावना होती है, पूज्य सरकार का जन्म एक सन्यासी के रूप में, एक दंडी के रूप में इस विष्णुपुर में हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का एक माता पिता का वात्सल्य सरकार को आजीवन मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि सरकार का दूसरा जन्म सन्यासी के रूप में, दंडी के रूप में, दंडी के रूप में इस विष्णुपुर की पावन धरा पर हुआ है। और विचार करने में तो सुना ये पूज्य सरकार श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज जब इस विष्णुपुर में चातुर्मास किए थे तो सरकार के जीवन के तो अनेकों चमत्कार है, गिनाना मुश्किल है, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन एक चमत्कार मैंने सुना कि स्वामी जी केला का दंड को कटवा करके लगवाए और इसी विष्णुपुर की धरती पर वो केला में पत्ता आ गया और केला फलना शुरू कर दिया। आज वही पूज्य चरण श्री सुंदरदास स्वामी महाराज का चातुर्मास हुआ है। आपके यहाँ विचार मंडप में लेटेस्ट का पेड़ काट करके लगा था और आज वह पत्ता फलना शुरू कर दिया है कि वो देखना होता है। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूज्य सरकार श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज के ही आत्मा पूज्य चरण श्री सुंदरदास स्वामी जी महाराज के रूप में आज एक सन्यासी गुरु कहने वर्षक दे रहे हैं। हमें तो कहीं संदेह नहीं लगता। एक बात बताऊं मैं तो, जिस तरह से एक मनुष्य के दो आंख होते हैं तो मैं समझता हूँ पूज्य सरकार श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज के भी इस दुनिया में दो आंख है। अगर एक आंख जीवन स्वामी के रूप में है तो दूसरा आंख श्री सुंदरदास स्वामी महाराज के रूप में है। इसको नकारा नहीं कर सकता। और विष्णुपुर के लोगों को देखा है, यहाँ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बताया वहां जाता है जहाँ के लोग न देखे हो। लेकिन विष्णुपुर के लोगों ने देखा है। 4 महीना सरकार पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज की सेवा में रहकर जो साधना किए, जो सरकार का सेवा किए, लगता है वही सेवा का प्रतिफल मिला है। आज हमारे आते ही राम विंध्याचल तिवारी जी के श्री मुख से मैंने कई बार सुना हुआ। हमें तो बार बार कहा करता हूँ कि जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि जब इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे, महर्षि वाल्मीकि को लगा कि जिस वाल्मीकि रामायण का रचना किया हूँ, इस वाल्मीकि रामायण का आगे विस्तार कौन करेगा। महर्षि वाल्मीकि भी कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा था। अंतिम चरण में लव और कुश जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि को मिले थे, हमें लगता है त्रिवेणी स्वामी जी महाराज भी सोचे होंगे हमारे जाने के बाद ये सनातन धर्म का ध्वजा कौन फहराएगा। तो त्रिवेणी स्वामी जी महाराज को भी दो लव और कुश मिल गए, एक जीवन स्वामी के रूप में, दूसरा से सुंदर स्वामी के रूप में। और मैं समझता हूँ भाई, हम लोगों को भी लगता था 1999 में जब पूज्य सरकार
सरकार श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज इस धराधाम को छोड़ करके गए, हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए। अब हमारे सनातन धर्म का क्या होगा, अब हमारे वैष्णव संप्रदाय का क्या होगा? कई समाज में रहने वाले गधे हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुदृष्टि उठा करके न देखना शुरू कर दे। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि जब तक ये नौ और पुरुष इस दुनिया में रहेंगे तब तक हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई आंख नहीं उठा पाएगा, तब तक हमारे वैष्णव धर्म के ऊपर कोई आंख नहीं उठा पाएगा, ये मुझे विश्वास है। एक और निवेदन कर, कुछ लोग कहा करते हैं कि सुंदरराज स्वामी जी महाराज तो विद्वान है, तपस्वी नहीं है। माफ करेंगे, निष्ठा होगी, संत को तपस्वी होनी चाहिए, साधक होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। एक साधना के साथ साथ संत के पास स्वाध्याय भी होनी चाहिए। सिर्फ साधना से समाज का कल्याण नहीं चलेगा, साधना के साथ साथ संत के पास स्वाध्याय और ज्ञान भी होनी चाहिए। समाज का कल्याण सिर्फ साधना से नहीं, स्वाध्याय से भी होता है। संत को साधक होनी चाहिए, संत को साधना करनी चाहिए, एक साधना के साथ साथ स्वाध्याय भी होनी चाहिए। समाज के कुरीतियों का नाश तब तक नहीं होगा जब तक संत हमारे शिक्षित नहीं होंगे। सिर्फ हमें सन्यासी बनने से काम नहीं चलेगा, संत के पास ज्ञान होना चाहिए। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, समाज हमारा कहाँ बढ़ता हुआ जा रहा है, समाज को कैसे सही मार्ग पर लाना है, समाज को कैसे सन्मार्ग दिखाना है, जब तक संत के पास स्वाध्याय नहीं होगा समाज को सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। तो संत को तो स्वाध्यायी होना ही चाहिए, संत को तो विद्वान होना ही चाहिए। अरे हमारे यहाँ का इतिहास है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश की धरा पर गए, एक विदेशी ने कहा कि सन्यासी है, क्या बोलेगा? लाल कपड़ा पहनने वाला, गेरुआ कपड़ा पहनने वाला एक सन्यासी क्या बोलेगा? एक हमारे भारत का इतिहास, भारत का सन्यासी विवेकानंद जब उठ करके बोलने लगे तो लगातार सुनने पर जब बोलते गए राज के साथ विदेशियों को हाथ उठाना पड़ेगा। और समय बढ़ाइए, और समय बढ़ाइए। कहने का तात्पर्य मेरे भाई कि सन्यासी को साधक होना चाहिए, साधक के साथ साथ स्वाध्यायी भी होनी चाहिए, विद्वान भी होनी चाहिए। और हमारे पूज्य चरण, और कौन कहता है कि तपस्या नहीं है जी? कौन कहता है? लोग कहते हैं महाराज अब कलयुग में महात्मा नहीं रहे, कलयुग में संत नहीं रहे। ईमानदारी से बताइए, हमने चाय दे करके कहा रहा हूं, पत्ता पी करके रहने वाला कलयुग में कौन संत है? पेड़ का पत्ता पी करके रहने वाला, अमरूद का पत्ता पी करके रहने वाला, आम का पत्ता पी करके रहने वाला, तुलसी का पत्ता पी करके रहने वाला कौन संत है दुनिया में? ऐसे कोई संत है तो उसका नाम पूज्य चरण श्री सुंदरराज स्वामी महाराज है। इस कलिकाल में पत्ता पी करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे संत आपके सामने हैं। अभी स्वामी जी महाराज का 2 वर्ष पहले अमरोहा में चंद्रमास हुआ था। 125 घंटा तक बिना जल पिए लगातार भगवान का भजन करना, लगातार भगवान का स्वाध्याय करना। मेरे भाई हम लोग छठ व्रत करते हैं, 2 दिन पानी नहीं पीते, आवाज नहीं निकलती है, लेकिन भारत सरकार 125 घंटा जल छोड़ने के बाद भी वही प्रवचन, वही आरती, न जाने कहां से शक्ति आ रही थी। हमें लग रहा है पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगी स्वामी महाराज की आपके ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। 125 घंटा नहीं और 2.5 घंटा भी आप पानी जल का त्याग करके और भगवान का भजन कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, ये क्षमता कहां से आई? आपने पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगी स्वामी महाराज के चरणों का इतना सेवा किया है, इतना सेवा किया है। और जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर संत का आशीर्वाद हो, मैं समझता हूँ उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज विशुद्ध की पावन धरा पर पूज्य सरकार 4 महीना तक कठिन साधना किए और साधना करने के बाद आज सरकार को हम लोग एक सन्यासी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। आज हमारे जीवन के नेत्र सफल हो रहे हैं सरकार का दर्शन करके। और मैं तो इन क्षेत्रवासियों की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से सरकार के चरणों में निवेदन करूंगा, प्रभु अगर ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से अगर आपकी सेवा में किसी तरह की कोई त्रुटि भी हो गई हो तो आप इस क्षेत्रवासियों को नादान बालक समझकर, अबोध बालक समझकर क्षमा करेंगे। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत की तरह होता है, माखन की तरह होता है। और सरकार का हमारा हृदय बिल्कुल कोमल है, माखन की तरह है। आज जो स्वामी महाराज 4 महीना तक आपके गांव में रहकर जो साधना किए हैं, तपस्या किए हैं, आज वह तपस्या का फल, आज वह तपस्या का प्रसाद हम लोगों को वितरण करेंगे। स्वामी जी अपने मुख से आशीर्वचन के रूप में वितरण करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग स्वामी जी का अवधि स्नान का दर्शन करेंगे। आचार्य जी के द्वारा स्वामी जी का अभिषेक होगा, उसके बाद आचार्य जनों के द्वारा स्वामी जी का अभिनंदन समारोह होगा, जिसको आप अपने भाषा में विदाई समारोह भी एक भाषा में कर सकते हैं। हालांकि
हमारे सारे संत विद्वान जो है अपने अपने मन के विकार को स्वामी जी के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सारे भक्तजन स्वामी जी के आभारी हैं, स्वामी जी के कृतज्ञ हैं। तो स्वामी जी हमारे बीच रहकर अपने जीवन के लिए मूल्यवान समय 4 महीना का समय देकर हम भक्तजनों को जो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए, जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाए, हम अबोध ज्ञानी वाला सरकार को लगाकर अपना शरीर भी समर्पित कर दें, प्राण भी समर्पित कर दें। हम स्वामी जी के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जो अपने 4 महीनों तक हमारे बीच सत्संग की गंगा बहाई, और आप कुछ ही घंटों के बाद हम लोगों से विदा हो जाएंगे। लेकिन सरकार के चरणों में निवेदन होगा, आप जहां भी जाइएगा, जिस जगह पर रहिएगा, जिस देश में रहिएगा, ये गांव वालों को खास करके विशुपुर के लोगों को आप कभी मत भूलिएगा। विशुपुर के लोग आपके हृदय में बसते हैं, विशुपुर के लोग आपके हृदय में निवास करते हैं। और मुझे विश्वास है सरकार की कृपा हम लोगों पर बनी रहेगी। आइए आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आचार्य जी के द्वारा अभिनंदन